माँ भगवती ने बाबा से पूछा था, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणायतन, की निज वचरज प्रजा सहित रघुवन शमनी, किम यवनै निज नाम। बहुरी कहो, फिर कहिए क्या? करुणा के घर, करुणा के निवास स्थल, करुणायतन प्रभु श्री रघुनाथ जी ने क्या क्या अचरज किया। अचरज बोले तो आश्चर्यपूर्ण घटनाएं, और प्रजा सहित कैसे वो साकेत पधारे। श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव तक कथा सुनाकर जब बाबा ने पूछा माँ से, देवी आगे क्या किया? कथा सुनते ही माँ गदगद हो गई, बोली, मैं कृत्य भई वो अब तव प्रसाद उपजी राम भक्ति दृढ़ सकल कलेश। हे नाथ, हे विशंभर, हे बाबा विश्वनाथ, आपके श्रीमुख से प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करके मैं कृत्य हो गई। जाड़ा उसी का जाता है जो धूप का सेवन करता है, अंधकार उसी के घर का दूर होता है जो खिड़की खोलकर सूर्य भगवान की किरणों को अंदर आने देता है। नहीं तो सब बंद करिएगा तो अंधकार है, अंधकार है। ठीक उसी प्रकार संशय उसी का समाप्त होता है जो कानों में कथा श्रवण करता है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, सभी कथाओं में कहता हूं, आधा घंटा सुनिए, 10 मिनट सुनिए, 20 मिनट सुनिए, 1 घंटा सुनिए, लेकिन सुनिए। सुनने से ही अज्ञान दूर होता है, सुनने से ही बोध मिलता है, और सुनने से ही चित्त में भगवत भक्ति का स्फुरण होता है। कथा सुनने से हे प्रभु, आपने जो सुनाया उसको सुनकर मैं तो धन्य धन्य हो गई, कृत्य हुई। आपको जो सुनाया गया, आप क्या हुए तो हम नहीं जानते, फिर भी 8 दिनों की कथा यात्रा में कहीं कोई मन में प्रश्न खड़ा हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। नहीं कर पाएंगे तो समय ले लेंगे, आगे करेंगे। किसी को कोई भी प्रश्न उपस्थित हुआ हो जो कथा प्रसंग में समझ न आवे तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। वक्ता का ये न्याय है। अमुक भजन सुनाइए, अमुक भजन, इसका कोई आग्रह नहीं करेगा, क्योंकि सूक्ष्म समय है और सूक्ष्म समय में ही हमें राम कथा पूर्ण करनी।
कोई भ्रम संदेह हो तो आप आदेशित करिए। आगे चलें। आपका कुछ हर मनुष्य मन के अधीन रहता है। आज मन नहीं खे, आज तो हुआ कथा में हम ना जाए, हमारा मन नहीं खे आज। मन इंद्रिय नहीं है, विशेष इंद्रिय है। चार को चतुष्टय कहा गया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इसको मिलाकर बनता है अंतःकरण। कल आपको सुनाया था मन का स्वरूप कैसा है, तो हाथी जैसा है, पीपरे ढूंढा था खाने के लिए। पूड़ी बनेगा तो कचौड़ी ढूंढेगा, कचौड़ी नहीं खेका हो, अरे पूड़ी बखा ना, पूड़ी ना खाई, कचौड़ी खाई। ये मन इतना बावला है। और ध्यान रखिएगा, मन के पास सवारी भी है। क्या है? इंद्रियां। कभी आंख पे बढ़े बैठेगा, कभी नासिका पर बैठेगा, कभी कान पर आरूढ़ होगा, कभी जिह्वा पर बैठेगा। एक बड़ी सुंदर चर्चा है। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि जो इंद्रिय मन के संग में बहती है, दुखी भी वही होती है। आंख ने समोसा देखा, नासिका ने सूंघा, छनाता हो कहीं, और जैसे ही सुगंध गई वैसे जीव ने कहा मिली तो मजा आ जाए भैया। दूसरे क्या बन रहा है, अपने घर में भी नहीं चल रहा है। अब दर्शन करिए, आंख ने नहीं देखा, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा में रसना में रस आया। कदाचित घर में भी बन रहा हो तो खाए, खाए। अश्रु, घ्राण, जिह्वा और ये सारा यंत्र एक साथ कष्ट पाता है। अधिक खा लिए आंख रोएगी, नाक पिरपिराएगी। जिह्वा को भी क्लेश होता है कि अंदर विकार बढ़ा, कुछ भी उत्पात हुआ तो जिह्वा का स्वाद जाता है। यानी संसार के स्वाद लेने में, सुख लेने में जो इंद्रिय सर्वप्रथम आगे बढ़ती है, कष्ट भी वही पाती है। अब महाराज रुकेगा कैसे? संयम से। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हर घड़ी इन पे संयम के कोड़े लगे। घोड़ों को क्या लगेगा? घोड़ा। कोड़ा। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो।
मन को हम जहां रखना चाहते हैं वहां इस तन को रमाते रहिए। कथा क्यों सुनना? क्योंकि मन इसमें रमे। तीर्थ क्यों जाना? क्योंकि मन इसमें रमे। सत्संग की चर्चा में क्यों सम्मिलित होना? क्योंकि मन इसमें रमे। मन वहीं वहीं जाता है जहां जहां ये तन जाता है। चाहे जहां नहीं जाना, ये तो चाहे जहां लेके जाना चाहता है, नहीं जाना है। मन को रमाना है किसमें? सात्विक भाव में। मन को रमाना है भजन में, मन को रमाना है यज्ञ में, मन को रमाना है कीर्तन में। देखिए, जरा अन्वेषण करिए। बैठे 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 आदमी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा सत्संग करता है। क्या? कभी इनकी, कभी उनकी, कभी तिनकी, कभी सिन की करता है। इसका चिंतन जीव नहीं करता है कि हम जो ये सत्संग कर रहे हैं इसका जीवन में लाभ क्या है। जीवन में केवल परमार्थ संग्रह का लाभ है। जीवन में केवल स्मरण का लाभ है, भजन का लाभ है। देर में पता चलता है।